जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी होता है। और इस कहावत को सच कर दिखाया काशीपुर के मोहित कुमार ने। और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है शिक्षक के लिए कि कैसे उसका जो एक छात्र है उससे भी बड़ा मुकाम हासिल करता है। तो स्वागत है मोहित बेटा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बैठो बेटा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक तो मोहित बेटा कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं सर बहुत अच्छा हूँ। अच्छा मोहित बेटा, आप ये बताइए कि आज आप एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, तो कैसा फील होता है आपको? सर बहुत अच्छा फील होता है और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बोलना चाहूँगा। आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उसमें, पूरे मेरे स्कूल का, क्योंकि हमारा जो स्कूल है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी उसमें टीचिंग थी। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा बेटा, आपकी जो पहले एजुकेशन जब से शुरुआत हुई बेटा, वो कहाँ से हुई थी? सर बेसिकली अभी तो हम काशीपुर में रह रहे हैं, उससे पहले हम यूपी के एक छोटे से गांव से हैं। अच्छा, जिसका नाम सुरजन नगर है। ठीक है। तो 8th क्लास में मैं हमारे गुरु नानक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज काशीपुर में। ठीक है। तो वहीं से फिर मेरा 12th तक मैंने स्टडी की है। ठीक है। और वहाँ के सारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आज जो भी मैं हूँ। सो दे कंट्रीब्यूट अ लॉट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, आपने भी हमें बिजनेस पढ़ाया है, अकाउंट्स पढ़ाया है, और बाटला सर थे, सुरेंद्र सर ने हमें पढ़ाया, गुरजीत मैम ने साइंस पढ़ाया था। तो उनको भी थैंक यू है दिल से कि उनकी जो मेहनत थी वो मैंने भी अपने साथ में मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं अपने दर्शकों को भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि अध्यापक के तौर पर मोहित ने जब सन 2016 में 12th क्लास को पास किया था, इनके सेकंड टॉपर, उत्तराखंड के सेकंड टॉपर थे हमारे मोहित कुमार, और इनके अकाउंट में 97 नंबर थे। तो बड़ी खुशी होती है बेटा जब आपने ऐसा मुकाम हासिल किया। अच्छा, आपने ये कब तय किया कि मैं मतलब सीए का कोर्स करना चाहूँगा या सीए बनना चाहता हूँ, या इसके अलावा क्या आपके मन में चल रहा था? सर दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि मेरा एक 12th में 9th क्लास में मेरा एक फ्रेंड बना, धीरज आहूजा। बहुत। हाँ जी, हाँ, अभी भी हम दोस्त हैं। तो उनके मामा का लड़का ऑलरेडी सीए था उस टाइम पे। ठीक है। तो उसने ऐसे बोला था कि वो बस एक साइन करने के 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ, कोई भी होगा कि 50-60 हज़ार मिल रहे हैं इजिली। तो फिर अपन ने सोचा, फिर मेरे को थोड़ा साइंस समझ में भी नहीं आती थी, फिजिक्स का मैंने जब 10th में देखा, तो फिर मेरा एक डिटरमेंट तो मैं हो गया था कि अब मैं कॉमर्स लूंगा एंड आई विल गो फॉर सीए। तो 10th क्लास में ही मैंने काशीपुर में मतलब सारे जितने भी सीए की क्लासेस हैं या फिर जो ऑलरेडी सीए बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं काशीपुर में, उन सबके पास में धीरज के साथ में जाना शुरू कर दिया था आपने। और उस टाइम पे बड़ी हंसी सी हमें आती थी कि हम जा रहे हैं और मतलब हमने अभी 10th भी पास नहीं किया, 10th से ही सोच लिया था, वो एक मन में फिक्स हो चुका था कि हमें अभी सीए करना है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमने ना अकाउंट्स देखा था कि क्या होता है, ना सारी चीजें देखी थी, कुछ भी नहीं देखा था, बस सीए करना है। तो वो हमारे मन में हो गया था। तो हम गए, आपसे भी हमने पूछा, आपने एक आपके जो सीए थे गौरव अग्रवाल, तो उनसे भी मैंने बात की। तो मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखने लगा था कि दीज आर द स्टेप्स आई नीड टू फॉलो, और फिर जो है ये सीए हो जाएगा। सो फिर 12th क्लास में हमारे स्कूल में चॉइस थी दैट यू कैन आइदर यू कैन गो फॉर इको या फिर मैथ्स। बट सीए का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें दोनों ही चीजें होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा टफ डिसीजन था फॉर मी कि मुझे मतलब इकोनॉमिक्स लेनी है या मैथ लेना है। तो फिर मैं जेडी सर हैं यहाँ पे कालरा क्लासेस काशीपुर। हाँ जी। तो मैंने अपनी फाउंडेशन की और आईपीसीसी जो सेकंड लेवल सीए का होता है वहाँ की, उसकी कोचिंग मैंने कालरा क्लासेस से ही ली। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपसे, तो आपने 10th में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं सीए ही करूंगा, और चलो हमारा भी मार्गदर्शन रहा, आगे बाटला सर हुए, उनका भी मार्गदर्शन आपको मिलता रहा। और फिर आप, मुझे क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सीए का जो कोर्स होता है, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सर इसमें 3 लेवल्स में इसके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। पहला होता है फाउंडेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमको 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली मैथ्स वगैरह जो होती हैं वो सारे 12th के होते हैं। ठीक है। और 2 सब्जेक्ट इसके अंदर नए आ जाते हैं, एक लॉ का होता है और एक इसके अंदर थोड़ा सा इसमें टैक्सेशन का भी पार्ट होता है, बट बहुत कम होता है, नॉमिनल होता है। सेकंड लेवल फिर आईपीसीसी आता है, जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको अब तो 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स होते हैं। फिर इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट के। फिर आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 2.5 साल से 3 साल के बीच की, और उसके बाद में आपका फाइनल एग्जाम्स होता है, जिसके अंदर भी आपको 6 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 ग्रुप होते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, मैंने भी थोड़ा इसके बारे में जब स्टडी की पता भी चला, इसका जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट कह लो या बीच में जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट बहुत डाउन आता है। बहुत कम लोग ही सीए की जो कठिन परीक्षा है, जो हार्ड इसकी जो परीक्षा है, उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसके ऊपर आप कुछ बताइए हमें। सर सीए का जो सिलेबस है वो
टफ नहीं है, आई विल से लेंथी बहुत है। अच्छा, लेंथ बहुत है उसकी, बड़ा तो, है काफी। हाँ, तो आपको अगर सीए क्रैक करना है तो मैं इसे DCF बोलता हूँ। अच्छा। D फॉर डिटर्मिनेशन, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड F फॉर फोकस। अच्छा। अगर आपके पास में ये तीनों चीजें हैं देन यू कैन क्रैक द सीए कोर्स। बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि सीए में कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ही ना आया हो। अच्छा। बस उसका लेंथ इतना होता है कि आप उसे कवर नहीं कर पाते हो एक दिन में। जब हमारे एग्जाम चलते हैं तो एक दिन में उसे कवर कैसे किया जाए, अगर आपने उस टाइम से पहले जब आपका प्रिपरेशन का टाइम था तब आपने उसको सफिशिएंट टाइम अगर नहीं दिया है तो आप उसे एक दिन 1.5 दिन के अंदर प्रिपेयर करके पूरे सब्जेक्ट को नहीं जा सकते हो एग्जाम में, और पूरा पेपर अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर सीए में पास होना बहुत मुश्किल होता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है जो उसका जो रिजल्ट है जो इतना कम परसेंटेज में आता है। हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी फोकस लूज हो चुका है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे शॉर्ट्स रील 5 सेकंड में बंदे का फोकस उड़ जाता है। अभी वो 5 सेकंड पहले कोई रिलीजियस चीज देख रहा था, सेकंड चीज वो एकदम से बॉलीवुड पे चला गया, नेक्स्ट वो अभी देख रहा है कुछ और। तो ऐसे फोकस जो है माइंड सफल हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है, जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे थे आपके सामने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, तो वो थोड़ा हमें जरूर बताइए। सर जैसे मैं अभी हमारा जो स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा इंग्लिश में बहुत ज्यादा हाथ टाइट था। हाँ, हाथ बहुत टाइट था मेरा। तो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे बलबीर सर। उन्होंने तो अपना 200% दिया, लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं घुसा, तो मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। मैंने 12th जैसे तैसे इंग्लिश की कॉपी किताबें ग्रामर को रटा के मैंने उसमें 84 मार्क्स तो ले आया। 84 मार्क्स, ठीक है। लेकिन जब मैं सीए की कोचिंग करने बैठा तो पूरी किताबें वहां पे इंग्लिश में आनी शुरू हो गई। तो फिर मेरे पास में ये था कि अब सब कुछ किया है, सेकंड टॉपर भी आए हैं, तो सीए करना है, तो अब इंग्लिश में जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं कि उत्तराखंड में हम सेकंड टॉपर आए हैं और हमने इतना बड़ा मुकाम भी चलो उत्तराखंड में भी हासिल किया और आगे बढ़ना है, तो थोड़ा मतलब लेवल बढ़ जाता है उस हिसाब से। तो सबसे पहला जो टफ था मेरे लिए वो ये था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। और तो उसके लिए फिर जो है पहला जो फाउंडेशन का लेवल था वो तो मतलब इतना मैं ग्रेस्प नहीं कर पाया इंग्लिश को, क्योंकि उसमें टिक मार्क्स आते थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, तो मैंने स्पेलिंग्स ही रट डाली। ठीक है, मेरे को मतलब भी अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं रट के ले गया कि बस ये एग्जाम निकले, उसके बाद में तो लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, तो मैं इंग्लिश सीख लूंगा। तो मैंने जैसे तैसे करके वो एमसीक्यू सारे रटा के मैंने कर दिया जैसे भी करना था। अकाउंट्स मुझे अच्छी आती थी, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, तो वो हो गया। बाकी जो नहीं आता था वो मैं ऐसे ही स्पेलिंग के साथ में रट के ले गया और मैंने उसको क्रैक कर लिया पहली बार में। आईपीसीसी में मेरी थोड़ी इंग्लिश सही हो गई थी, एंड वो फिर जब क्योंकि सारी चीजें हम इंग्लिश में देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आ गई। सेकंड जो चैलेंज मैंने फेस किया वो था थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन। जब मैं गया वहां पे तो सारे इंग्लिश मीडियम के काशीपुर के बड़े बड़े कॉलेजेस से बच्चे आए हुए थे। तो वो इंग्लिश में बातें कर रहे, तो अपन यार क्या हो रहा है, बाट लगी पड़ी है। हाँ, बाट लगी पड़ी है, कैसे होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली वो भी धीरे धीरे यूज्ड टू हो गया, और उसके बाद में सब चीजें सही हो गई। तो मेनली दो जो एरिया थे मेरे चैलेंज के वो ये थे। बाकी जब मैं सेकंड लेवल में था थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से भी एक टाइम ऐसा आया था कि बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था, जो जेडी सर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं उस प्रॉब्लम को। तो उनसे मैंने पूरा शेयर किया था, वो बड़े बड़े भाई की तरह हैं। अभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है आई कॉल हिम और मैं थोड़ा सा गाइडेंस उनसे ले लेता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं एक मोटिवेटर भी है मेरी लाइफ में। अभी भी मेरी काफी बात हो जाती है किसी भी टॉपिक पे। अच्छा मोहित बेटा, एक बात बताइए, सीए कोर्स जब इतना लंबा कोर्स है, मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 साल इसे लग जाते हैं क्रैक करने में, कंप्लीट करने में, तो आपका जो जाने का डिसीजन था वो कैसे इस तरफ आया बेटा? तो सर जैसे मैंने अभी शेयर किया था कि एक तो सबसे मैं बिल्कुल फ्रैंक बातें बोल रहा हूँ जो हर एक स्टूडेंट के मन में होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो साइंस मुझे समझ नहीं आई, फिर अकाउंट्स मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छे नंबर भी आए। हाँ जी। तो फिर मेरा सीए का तो हो गया था। ठीक हो गया। और जो आपने बात की ड्यूरेशन की सीए के, तो इसके पीछे ना आपको जब इतने लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंस और डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, तो आपको एक बड़ा वाई चाहिए होता है, क्यों करना है आपको। हाँ जी। तो मेरे लिए जो ये एक ट्रिगर पॉइंट था वो था मेरा फैमिली का बैकग्राउंड। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिली इतनी फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो वो अभी जो है करंटली जो काशीपुर में शिवांगी फैक्ट्री है वहाँ पे हैं। अच्छा। वो क्वालिटी कंट्रोल में जॉब करते हैं। ठीक है। तो मैंने देखा अपनी फैमिली को, मुझे दिन ब दिन यही मोटिवेशन रहता था कि जिस हाल में मेरी फैमिली है मुझे इसे निकालना है यहाँ से और एक अच्छी लाइफ इनको देनी है। एंड फ्रॉम ग्रेस ऑफ गॉड आज मैं वो कर पा रहा हूँ। उन्हें मैं जितना हो सकता है हैप्पी रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस टाइम जो आप जॉब कर रहे हैं बेटा, वो कहाँ पर कर रहे हैं?
सो करेंटली सर मेरी जो जॉब है वो गुड़गांव में चल रही है एंड हाइब्रिड वर्किंग है, तो मुझे ऑफिस बस एक ही दिन जाना होता है वीक में। यस, सो अभी जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर HSBC बैंक में काम कर रहा हूँ। गुड बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि तो अभी जो सर मैं काम कर रहा हूँ वो मैं HSBC में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो अभी जो करंटली मेरी प्रोफाइल है वो हांगकांग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की प्रोफाइल है। तो मैं पूरी चीजें जो हांगकांग रिलेटेड होती हैं वो रीजन की मैं देखता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक नाम लिया आपने अपने एक फ्रेंड का, धीरज आहूजा। वो एक चेहरा, वो एक आपका दोस्त, वो मुझे एक दिन मिला भी था। उसके, क्योंकि आप दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हम पढ़ाते थे, हमें पता था आपका लेवल बहुत अच्छा है। वो बेसिकली मुझसे भी अच्छा और था। हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि जो इनके साथ वाले जिनका इन्होंने जिक्र किया धीरज आहूजा का, इन दोनों ने जो सपना भी देखा, जबकि वो स्टूडेंट इनसे थोड़ा बेहतर था पढ़ने में। और आज देखो समय ऐसा रहा, उनके फादर साहब की डेथ हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके घर में आ गई, और वो मुकाम उसको, जो उनकी एजुकेशन थी वो बीच में छूट गई, और वो शायद वो मुकाम बेचारे हासिल नहीं कर पाए। चलिए, तो अभी मेरी उससे बात हुई थी, करंटली वो अमेजोन में काम कर रहा है। अच्छा, एट अ गुड पैकेज। चलिए, तो सही है उसका, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, उसको मम्मी को भी अपनी सपोर्ट करना है। बहुत अच्छा, तो ठीक है, वो अभी अच्छा अर्न कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब आप CA की तैयारी कर रहे थे, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि यार पंगा तो ले लिया है, अब इस पंगे को मतलब समेटेंगे कैसे? कुछ ऐसा लगा कभी टाइम, कुछ ऐसा आया या नहीं आया? हमेशा ना सर डाउट तो होते ही हैं दिमाग में, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्स है कॉमर्स में। इससे बड़ा क्या मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से पूरे जो UPSC कह लो या कोई भी कोर्स कह लो, सबसे इनके लेवल का है, बहुत ही इनके आसपास के लेवल का ये कोर्स है। क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम के लिए फोन की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है, आपको रोज आपको ये खुद से पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वरना अगर आपके पास दिमाग में ये नहीं चलेगा ना मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप भटक जाओगे इजीली। तो इसी चीज को आपको कैरी ऑन करना है 5 से 6 साल। और कोरोना आ गया था मेरे टाइम पे, तो एग्जाम भी नहीं हो पाए थे, तो 1 साल तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया था पढ़ाई से। तो उस टाइम पे, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते थे, और जैसे ही 5 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तभी एक नोटिफिकेशन आती थी कि एग्जाम नहीं होंगे। तो फिर एक ऐसा टाइम आ गया था कि अब तो मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, कि पढ़ के फायदा ही नहीं है, एग्जाम हो नहीं रहे हैं। तो वो फिर अचानक से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आती है और उसमें एग्जाम हो जाते हैं। तो ठीक है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा रखा पढ़ाई को अपने कंटिन्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि जब आपने CA की तैयारी शुरू कर दी, फाउंडेशन कोर्स आपने कर लिया, अब CA की तैयारी में जुट गए, तो फ़ोन का कितना यूज़ किया? बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं या अवॉइड किया? उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। सर फोन का ऐसा था कि फाउंडेशन में तो मैंने यूज़ किया था फ़ोन, क्योंकि मुझे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग नहीं आते थे, तो मैंने उसे यूज़ करना ही पड़ता था फ्रिक्वेंटली। बट जो सेकेंड लेवल था IPCC का, उस टाइम पे जियो आ गया था। जियो ने 6 महीने के लिए बिल्कुल 4G फ्री कर दिया था। और मेरे पास में हमेशा से 4G फोन था। मैंने जब मैं 12th से निकला तभी ले लिया था। बट मैंने जियो के सिम को नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने ये ले लिया तो फिर मैं CA का सेकंड लेवल कभी क्रैक नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल मुझे हुई थी। जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन में तो मैं रट के ले गया, लेकिन वहां पे रट नहीं सकते, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैंने, मेरी कोचिंग में सबने ले लिया था वो जियो का, और मैंने नहीं लिया था, तो मेरे दोनों ग्रुप निकल गए थे एक ही बार में। उसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने फोन को मैंने यूज नहीं किया, कम यूज किया, अवॉइड किया। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी बात बन जाती है कि अगर आपने कोई सपना देखा है या उस पर सपने को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं, तो वो चीज को अवॉइड करो जो आपको परेशान कर रही है या आगे बढ़ने में आपकी क्या कर रही है, दिक्कतें, रुकावटें पैदा कर रही है। आज आप एक सफल CA बन चुके हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई 2 बातें? सो देखो सर, 2 बातें मैं बस यही बोलूँगा कि अपने बैकग्राउंड को देखो, उसको समझो, अपने दिमाग में रखो कि मुझे इससे बेटर करना है। ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर एवरी डे। बस जो कल मैं था, मेरा प्रयास यही रहेगा जब मैं सुबह उठूँ, बस गॉड को थैंक यू बोलना है कि एक दिन आपने और दिया है मुझे अच्छा बनने के लिए। और आपको बस यही ट्राई करना है कि जो मैं कल था उससे आज मैं बेटर बनूंगा, तभी आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हो। और कभी भी ना अपने दिमाग में ये मत लेके आना, स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं भी। आज मैं जहाँ पे बैठता हूँ वहीं पे, मतलब दिल्ली के, गुड़गांव के सबसे टॉप वाले जो स्कूल के बच्चे होते हैं वही मेरी साथ वाली सीट पे बैठते हैं और मुझसे वही बातें करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। वो इंग्लिश में ही बातें होती हैं। फोकस जब तक आप रहोगे, आप किसी भी अचीवमेंट को बहुत इजीली हंसते हंसते अचीव कर लोगे। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा। और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको जरूर ये बताऊँगा, देखो लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा याद रखना कि जैसे आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ एक आपके माता पिता और या फिर आपका जो शिक्षक है वही ये चाहता है कि आप वो मुकाम हासिल करो जो वो भी प्राप्त नहीं कर सके। जब आप तरक्की करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपके शिक्षक और आपके माता पिता सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। रिश्तेदार तो और ज़्यादा
रिश्तेदारों का तो पता ही है सबको। तो इसलिए मैं सभी को बहुत अच्छा लगा मोहित थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए मुझे। अपने बिजी शेड्यूल से हमारे आप घर आए, हमारे पास बैठे, एक एक कप कॉफ़ी हुई और बहुत अच्छा लगा। खूब तरक्की करो बेटा, खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए बेटा। अच्छा मोहित बेटा, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आप इस टाइम सफल सीए तो बन ही गए हैं, काम भी देख रहे हैं, अच्छा मुकाम भी आपने हासिल किया है, बड़ी खुशी होती है। उसके साथ साथ और क्या वर्क आप कर रहे हैं, किस प्लेसमेंट पे आप देख रहे हैं इन चीज़ों को? इसके अलावा सर जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि मैंने एक यूट्यूब का चैनल भी खोला है। अच्छा, बहुत गुड। तो ट्रेडर सीए मोहित के नाम से मैंने वो चैनल खोला है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है हाँ जी, और इन्वेस्टिंग होती है, आजकल ये बहुत चल भी रहा है। करेक्ट है, इससे ज़्यादा मैं इसमें बहुत ज़्यादा मैं फैसिनेटेड हूँ। ठीक है। तो मैंने ये चैनल भी खोला है, जितना मुझे आता है आई ट्राई कि मैं वो दूसरों को भी सिखा सकूँ, सर्व कर सकूँ। और बहुत अच्छा मेरा मार्केट चल रहा है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे करता हूँ, अच्छा प्रॉफिट। जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए एडवाइस दूंगा, आप अपने चैनल का नाम बताइए, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उसे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए आने वाले फ्यूचर के लिए, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होने वाली है, क्योंकि पैसा ही आपको बस कमाना ही नहीं है, उसका करना क्या है, उसे कैसे सेव करके उसे ग्रो करना है, वो भी आना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ। और मैं रिसेंटली वहाँ पे शायद कल से ही मैं वहाँ पे ऐसी वीडियोस डालनी शुरू करूँगा जो बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का सिखा देंगी। और सर शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन 12th की मेरे पास में एक बहुत अच्छी याद भी है। अच्छा, दिखाओ। ये वाली फोटो मैंने बड़े संभाल के रखी हुई है, अगर आप देखोगे तो। वाह भाई वाह, देखो इसमें धीरज भी है। हाँ, ये पीछे खड़ा हुआ है। फिर सुमित है, विशाल है, मोहित है, ठीक है, और मैं भी हूँ और आप भी हैं। हम 6 जनों ने। ये तो आपने बहुत सन 2016 की पिक है भाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ਤੁਹਾਡਾ परमवीर सर, हसदे वसदे रहो। चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ।